तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान वार्तालाप में। तो आज आपको बताएंगे प्लांट्स के बारे में मिस्टर बनाना। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है दूसरे प्लांट्स पे किस चीज़ की बारिश होती होगी? तो आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान वार्तालाप में। हम आपको डायमंड की बारिश से लेकर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश तक बताएंगे, तो आप आखिर तक बने रहिए। ये तो आप हम सब जानते हैं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होता है और यहाँ पे पानी की बारिश होती है। और हम ये भी जानते हैं द अर्थ इज़ ओनली प्लैनेट विच हैव लिक्विड वाटर। अर्थ ही ऐसा प्लैनेट जिसके पास पानी है। क्या दूसरे प्लैनेट्स में भी पानी की बारिश होती होगी? जी नहीं, ना पानी ना क्लाउड्स, डायमंड्स है। एटमॉस्फेरिक डाटा के मुताबिक जुपिटर और सैटर्न में 1000 साल पहले डायमंड्स की बारिश होती थी। जी हाँ, द रेन ऑफ डायमंड्स। और ये भी कहा जाता है कि यूरेनस और नेपट्टून में आज तक के वक्त में भी डायमंड्स की बारिश होती है। एक्सपेरिमेंट्स भी इसको पॉसिबल मानते हैं। लाइटनिंग को ठंडा एटमॉस्फेरिक मीथेन को कार्बन में तब्दील करके ग्रेफाइट बना देती है और एटमॉस्फेरिक कंप्रेशन की वजह से ग्रेफाइट छोटे छोटे डायमंड्स में तब्दील हो जाता है। यस, ग्रेफाइट इनटू डायमंड्स। पर द फैक्ट इज़ दैट ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने की वजह से 22,000 माइल दूर पर ये सारे एटमॉस्फेयर अमशी लिक्विड बन जाते हैं। एक बेकार पानी, एक बेकार लिक्विड बोल सकते हैं। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता डायमंड की बारिश होने का। तो नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। आप खुशियाँ बनाइए या वीनस पे नहीं रहते, क्योंकि वीनस का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। वीनस का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 93 टाइम ज़्यादा है अर्थ के एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से। और वीनस का सरफेस टेम्परेचर अर्थ के सरफेस टेम्परेचर से 92 टाइम ज़्यादा गर्म है। ये तो हम सब जानते हैं, अर्थ में वाटर वेपर के क्लाउड्स होते हैं, लेकिन वीनस में सल्फ्यूरिक एसिड वेपर के होते हैं। वीनस का क्लाउड्स का टेम्परेचर 894 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और इसका डिस्टेंस ज़मीन से 15.5 माइल्स दूर तक होता है। जी, सिर्फ 15.5 माइल्स, ओनली एंड ओनली। पर घबराइए मत, वीनस पे नहीं रहते। नेक्स्ट है लिक्विड मीथेन। सैटर्न के लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट टाइटन की अर्थ के साथ बड़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज, जैसे वोल्केनिक इरप्शन, रेन, टोर्नेडो आदि एक्सेट्रा। क्या आप ये जानते हैं कि टाइटन ही ऐसा नेचुरल सैटेलाइट है जिसके पास डेंस एटमॉस्फेयर है? टाइटन इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट विच हैव डेंस एटमॉस्फेयर। क्या आप जानते थे ये पहले? और टाइटन में फ्रीजिंग मीथेन की बारिश होती थी, या ये अब नहीं होती, शुक्र बनाइए। लेकिन ज़्यादा बारिश होने की वजह से जैसे अर्थ में पानी के लेक्स बन जाते हैं, यहाँ पे भी मीथेन के लेक्स बन जाते हैं। लेकिन सीज़न चेंज होने की वजह से जैसे पानी वेपोरेट होता है, ये भी वेपोरेट हो जाता है। तो घबराइए मत, जैसा अर्थ है वैसा ही ये टाइटन है। जानते तो होंगे थैनोस का घर। और नेक्स्ट है ग्लास। सन से 63 लाइट ईयर्स दूर HD 1897733b, इसमें ग्लास की बारिश होती है और ग्लास की वजह से ये डार्क ब्लू इन कलर है। इसमें ग्लास की बारिश होती है और ये ग्लास मेल्ट होकर लिक्विड में तब्दील हो जाता है, जिसका रंग डार्क ब्लू होता है। इसका टेम्परेचर तो 1800 डिग्री फ़ारेनहाइट है। पता नहीं कैसे सन से दूर है। और इसके ग्लास की स्पीड 5400 मीटर पर आवर है, या फिर 4.4 किलोमीटर पर आवर, या इतनी ज़्यादा ब्लास्ट। यस। तो नेक्स्ट है रॉक्स। जी हाँ, पत्थर की बारिश। कैरोट 7b नाम का एक प्लैनेट है जहाँ पे पत्थर की बारिश होती है और ये खुद पत्थर का बना है। कॉन्स्टलेशन मैनोक्रोस के मुताबिक ये अर्थ, इसका मास अर्थ से 2 गुना है और सरफेस भी अर्थ के से 2 गुना है। सन की वजह से इसका आधा पार्ट रोशनी में रहता है और आधा अंधेरे में। रोशनी वाला पार्ट का टेम्परेचर 4220 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो रॉक्स को पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा और काफ़ी भी कह सकते हैं। इस टेम्परेचर की वजह से इस प्लैनेट की सारी रॉक्स जो बारिश के रूप में आती हैं, सब मोल्टन लावा में तब्दील हो जाती हैं। जी हाँ, मोल्टन लावा में। तो नेक्स्ट है आयरन। जी हाँ, लोहे की बारिश। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की एक आम ओगल TR563, जिसको सेगिटेरियन आम भी बोल सकते हैं, वहाँ पे एक प्लैनेट है जिसको साइंस आज तक का सबसे ओल्डेस्ट प्लैनेट बोल जाती है, जो सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट से ओल्ड है, यहाँ तक कि सूरज से भी पुराना। और यहाँ पे आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ पे आयरन की बारिश होती है, आयरन की। और ये अर्थ और सन से बहुत दूर है और यहाँ पे मोल्टन आयरन की बारिश होती है, जिसका टेम्परेचर 3104 फ़ारेनहाइट होता है। जैसे अर्थ के क्लाउड्स में वाटर वेपर्स होते हैं, के क्लाउड्स में आयरन वेपर होते हैं, वाटर वेपर नहीं।
तो आप खुशियाँ मनाइए, यहाँ पे आयरन होता है। नेक्स्ट है जुपिटर स्ट्रॉम। जुपिटर के बारे में जूनो स्पेसक्राफ्ट का यह दावा है कि जुपिटर में 2400 घंटे बाद स्ट्रॉम आते हैं। स्ट्रॉम एक बड़ा स्ट्रॉम के इर्द गिर्द स्ट्रॉम, और हम इस चीज़ को रिंग ऑफ स्ट्रॉम्स भी वो बोल सकते हैं, जिसका डायमीटर 2500 के बीच में होता है। और यहाँ तक का सबसे बड़ा स्ट्रॉम का डायमीटर रेंज करता है 3500 to 4300। कैन यू बिलीव। नेक्स्ट है प्लाज्मा रेन। जी हाँ, प्लाज्मा रेन जो कि सिर्फ सन में हो सकती है। प्लाज्मा रेन यानी आग की रेन। इस चीज़ को हम अर्थ से भी देख सकते हैं टेलीस्कोप की वजह से। जब सन अपनी रेस को दूर फेंकता है तो इसकी रेस प्लाज्मा छोड़ती है। जैसे अर्थ में बादल पानी छोड़ते हैं, यहाँ पे यह प्लाज्मा छोड़ती है, पर प्लाज्मा सूरज की सरफेस में आते इवेपोरेट हो जाते हैं। फ्रॉम मिलियंस डाउन टू फ्यू टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ केल्विन। जैसे अर्थ में पानी की होती है, यहाँ पे प्लाज्मा की रेन होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और फैक्ट्स के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Jet planes in the night sky with you.